पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 125वां एपिसोड सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। कार्यक्रम चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम का एयरपोर्ट पर भव्य और रंगारंग स्वागत, एससीओ सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। चीन में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति दी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगे। चीन दौरे पर जिनपिंग और पुतिन से होगी प्रधानमंत्री की अहम मुलाकात, भारत, चीन और रूस के बीच संबंधों की नई शुरुआत संभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका को खरी खरी बोले, दुनिया का कोई प्रतिबंध भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नोएडा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का सामर्थ्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, आपके पास ताकत है तो दुनिया झुकती है। बिहार के आरा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनाव में की वोट चोरी, बिहार में नहीं होने देंगे ये काम। बिहार के आरा में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव ने की आम सभा, बिहार सरकार पर साधा निशाना, जमकर नारेबाजी की, सभा के बाद किया रोड शो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले जनता कह रही असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं। वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले सभी बिहारी वोट की हिफाजत करेंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर कसा तंज, कहा जो अपनों का नहीं वो जनता का क्या होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बयान, वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत, कहा रैली में ममता को होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने की मोहन भागवत की तारीफ, कहा मोहन भागवत की कही बातों पर मनन करना चाहिए, भागवत ने की एकता और भाईचारे की बात। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी है मनोज जारंगे का आमरण अनशन, सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत हुई फेल, ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की मांग। आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, राहत बचाव कार्यों का भी लेंगे जायजा। लखनऊ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिहार में पीएम मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी से गुस्सा। दिल्ली में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, हिरासत में कई नेता। बिहार एसआईआर मामले में 1 सितंबर को होगी सुनवाई, मामले में दाखिल नई अर्जियों पर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 किलो का आईडी बरामद, तलाशी अभियान के दौरान जवानों को मिली सफलता, सुरक्षा बलों ने मौके पर डिफ्यूज किया। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट को दी चुनौती, सिख समुदाय को लेकर दिया था बयान, 1 सितंबर को होगी सुनवाई। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे पर हुई सुनवाई, अगली तारीख 6 सितंबर तय। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मोहम्मद आजम की संपत्ति जब्त की गई, एलओसी से कराता था आतंकियों की घुसपैठ, कोर्ट ने आतंकी भगोड़ा घोषित किया था। आसाराम ने जोधपुर की सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, अंदर जाने के लिए व्हील चेयर का लिया सहारा। केरल में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 71वें एडिशन की शुरुआत, रेस में 75 बोट शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बनाया गणेश पंडाल, पंडाल में दिखी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, नारी शक्ति की भी दिखी झलक। वैष्णो देवी यात्रा में दिल्ली के परिवार पर टूटा कहर, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के मालवीय नगर में 2 भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश से हाल बेहाल है, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, सैलाब में डूबी कार, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। गुजरात के पंचमहल में कई जगह जल जमाव, घर और दुकानों में घुसा पानी, सड़कों से लेकर गलियों तक पानी ही पानी दिखा। गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद में झील फिर हुआ ओवरफ्लो, बारिश की वजह से बढ़ा जलस्तर, बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। एमपी के इंदौर में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, अलग अलग जगह सड़कों और घरों में जल जमाव, नगर निगम की टीम ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के रतलाम में जोरदार बारिश ने बरपाया कहर, सड़कों पर आया नदी का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, घर से लेकर दुकान तक पानी का कब्जा, दुकानदारों को भारी नुकसान। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश से जगह जगह पर जलभराव हो गया है, सड़कों पर पानी भर चुका है, आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से झरने और तालाब ओवरफ्लो। करीब 1.5 घंटे की बारिश की वजह से मौसम सुहाना। लंबे वक्त से सूखे पड़े झरने बहने लगे, लोगों की भीड़ उमड़ी। राजस्थान के जोधपुर में बारिश से रेलवे अंडरब्रिज बना दरिया, फंस गई कार, बचाए गए 4 लोग सवार। राजस्थान के बाड़मेर में अधूरा ओवरब्रिज बना सिरदर्द, पानी भरने से लोग परेशान हैं। उदयपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई गांव से टूटा संपर्क, राष्ट्रीय मार्ग की सड़कें जलमग्न। राजस्थान के बारां में भीषण बारिश की वजह से नदी नालों में उफान, तेज बहाव में बही एम्बुलेंस, चालक ने कूदकर बचाई जान। एमपी के हरदा में 40 गांव का संपर्क कटा, नदियों नालों में उफान से हर तरफ भरा पानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूटकर गिरा पहाड़, आने जाने में आई रुकावट। उत्तराखंड के धारचूला में सड़क पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, चपेट में आने से बची गाड़ियां। उत्तराखंड के टेरी में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो आया सामने, गाड़ी के आगे गिरा पहाड़ से भारी भरकम पत्थर, घटना में बाल बाल बचा वाहन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश से पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, लैंडस्लाइड से सड़क पर यातायात ठप। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में उफान, जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी पार करते दिखे लोग। वीडियो आया सामने, प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रामबन में खूनी नाले के पास भारी लैंडस्लाइड, खौफनाक वीडियो आया है सामने, नाला पूरी तरीके से बंद है। रामबन में अचानक आई बाढ़, कई इलाकों के घरों को पहुंचा भारी नुकसान, कई सड़कें धंसी। सरबागनी गांव में लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया है दौरा, कांगड़ा, चंबा और मणिमहेश का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले का किया दौरा, आपदा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राजस्व विभाग की टीम ने 5 लाख रुपए की राहत राशि बांटी। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, नदी के रास्ते आवाजाही करने पर मजबूर। यूपी के जौनपुर में भारी बारिश के बीच शहर में भरा पानी, नगर पालिका की लापरवाही आई सामने। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला है। गुरदासपुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, एनडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। पंजाब के फजलका में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त, 2500 घरों को पहुंचा नुकसान। आपदा से 10,000 लोग प्रभावित, 3000 एकड़ फसलें भी खराब। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, अचानक पानी का तेज बहाव आया, ओवरफ्लो झरने के बीच फंसे 5 युवक, एसडीआरएफ की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए हिमाचल के चंबा में अभी भी रेस्क्यू जारी। भरमौर में अभी भी करीब 10,000 के करीब श्रद्धालु फंसे। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना, दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, जम्मू, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी के भी कई जिलों में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश के नीमच में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा अभियान, बाइक के 150 मॉडिफाइड साइलेंसर बुलडोजर से नष्ट, लोगों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। जालौन में मारपीट और आगजनी के आरोपी माजिद के घर पर चला बुलडोजर, शताब्दी ट्रेवल्स कार्यालय में कपल का वीडियो बनाने को लेकर हुई थी हिंसा। एमपी में दतिया गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। यूपी के बदायूं में अचानक चलती कार में लगी आग, बदायूं से दिल्ली जा रहे थे कार सवार, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में चलती कार में लगी आग, समय रहते बाहर कूदे कार सवार 4 लोग, कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। राजसमंद के गांव में निकला 15 फीट लंबा अजगर, अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। कुल्लू में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सेब की पेटियों को बाहर निकाला, बारिश के मलबे से करोड़ों के सेब पर संकट, इसलिए खुद काम कर रहे गांव वाले। झारखंड के जमशेदपुर में गणेश उत्सव की धूम, 5 किलो लड्डू की लगाई गई 70,000 की बोली, 1983 से चली आ रही बोली लगाने की परंपरा। यूपी के बहराइच में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को मारने की ली थी सुपारी, सभी 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर भेदभाव के आरोप, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, सड़क पर लगाया जाम, हिंदू समुदाय ने किया अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए, बिहार से लाए जा रहे थे अवैध इंजेक्शन, एसटीएफ ने 4 तस्कर दबोचे। मध्य प्रदेश के रतलाम में झंडे लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच गहमा गहमी, तनाव के हालात बनने पर पहुंचा पुलिस बल, भीड़ को हटाया गया।
यूपी के बाराबंकी में 50 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। एसडीएम की परमिशन के बाद जिला पंचायत ने कार्रवाई की। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 22 लाख रुपए का गांजा बरामद। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। Zee News.